हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुंबर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि मैं आपको इसमें पीजीडी पीडी के पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाली हूँ कि कैसे आपका पीजीडी पीडी का प्रोजेक्ट बनता है। पीजीडी पीडी यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्री प्राइमरी एजुकेशन, जो बच्चे इग्नू से कर रहे हैं उनके प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको सारी चीजें बताने वाली हूँ। सबसे पहले बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये रहती है, क्या मैम पीजीडी पीडी के प्रोजेक्ट में सिनॉप्सिस की रिक्वायरमेंट है? नहीं, पीजीडी पीडी के प्रोजेक्ट में कोई सिनॉप्सिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका प्रूफ भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे। ये देखो, यहाँ पर जब आप अपने अगर अपना मटेरियल लिया है, स्टडी मटेरियल लिया है, तो उसके साथ आपके पास एक बुक आती है MESP 085 प्रोजेक्ट मैनुअल, या अगर आपने ऑनलाइन भी स्टडी मटेरियल डाउनलोड करा है तो प्रोजेक्ट मैनुअल एक बुक होती है जिसके अंदर ये एक पेज पे बताया हुआ है पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के बारे में कि कैसे आपका प्रोजेक्ट बनेगा। आपके प्रोजेक्ट में ब्लॉक 1 सॉल्व होगा, ब्लॉक 2 सॉल्व होगा, ब्लॉक 3 सॉल्व होगा, ब्लॉक 4 सॉल्व होगा एंड नीचे ये रिकॉर्ड्स बनाए जाएंगे। अब इसके अंदर प्रॉपर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ए पार्ट कहाँ से आपको चाइल्ड डेवलपमेंट का कौन सी एक्टिविटी कैसे चूज करनी है। पूरी की पूरी जो बुक है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोजेक्ट को सॉल्व करके देना होता है। ब्लॉक 2 में यूनिट 1 में से क्या करना है, 2 में से क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर इसके अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोजेक्ट को सॉल्व करके देना होता है, तभी आपको प्रोजेक्ट में पास किया जाएगा। ठीक है जी। अब हमारे कुछ देखो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जैसे ये एक पीजीडी पीडी का ही स्टूडेंट था। इसकी मार्कशीट अगर ग्रेड कार्ड में देखो, असाइनमेंट में भी ए ग्रेड, पेपरों में भी ए ग्रेड, ठीक है, प्रोजेक्ट में भी ए ग्रेड। तो आई फील सो लकी एंड ब्लेस्ड कि हम लोग मेहनत से बनाते हैं चीजें, ठीक है, मेहनत से बनाते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं और बच्चे इतने अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट के आगे आप ऐसा एक फ्रंट पेज लगा दोगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सीधा प्रोजेक्ट पर आपको समझाने के लिए सारी चीजें। इसके साथ साथ अगर आप पीजीडी पीडी कर रहे हो इग्नू से, किसी भी ईयर का सॉल्व असाइनमेंट लेना चाहते हो या प्रोजेक्ट लेना चाहते हो, या फिर अपनी एग्जाम्स की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेना चाहते हो जिसके अंदर पास्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी इंक्लूडेड है, वो ले सकते हो ताकि पहले जैसे स्टूडेंट्स की तरह आपके भी अच्छे अच्छे मार्क्स आए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपने सबसे पहले ऐसा एक आपका प्रोजेक्ट जैसे होगा ब्लॉक 1 के अंदर वहां पे क्या था, यूनिट 1 क्या था। अब उसका प्रोजेक्ट मैनुअल अगर आप देखते हो तो उसमें बताया हुआ है कि आपको क्या करना है, तो हमने तो उसको प्रॉपर सॉल्व किया हुआ है उस बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देखो, ठीक है, एक एक पेज करके दिखा देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा बेटर तरीके से दिख जाए। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लॉक 1 में यूनिट 1 था, फ्री ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ चाइल्ड बिहेवियर इन प्री स्कूल्स। तो हमने प्रॉपर सारी चीजें मेंशन करी है, एम, ऑब्जर्वेशन फॉर्म, ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस, ठीक है जी, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होगा, इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होगा, उसका एनालिसिस कैसे है, ऐसे प्रॉपर सारी चीजें सॉल्व की हुई है। ठीक है, उसके बाद डे 2 आ गया। ठीक है, ऐसे करते करते प्रॉपर ब्लॉक 1 में उन्होंने जो जो चीजें मांगी हुई हैं वो हमने इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर सॉल्व की हुई है। अगर खुद बना रहे हो प्रोजेक्ट तो MESP 085 प्रोजेक्ट मैनुअल नाम की बुक आई होगी, आपको उसे पूरा का पूरा पढ़ना है, सारी चीजों को समझना है, तभी आप प्रोजेक्ट बना पाओगे। अगर आप हमसे सॉल्व प्रोजेक्ट ले रहे हो तो हमने तो सारी चीजें पढ़कर सॉल्व कर ही रखी है और तभी हमारे स्टूडेंट्स के इतने अच्छे अच्छे ग्रेड्स आते भी हैं। ठीक है जी, ऐसे आप ब्लॉक 1 के अंदर प्रॉपर डे वाइज हर चीज की डेवलपमेंट के बारे में बताओगे। मोटर डेवलपमेंट कैसे हो रही थी जब आपने बच्चे की डेवलपमेंट को ऑब्जर्व करा, पर्सनल डेवलपमेंट कैसे हो रही थी, प्रॉपर सारी की सारी डेवलपमेंट को डिस्कस करना है। इसके बाद अगर हम ब्लॉक 2 पर आ जाते हैं, ब्लॉक 2 के अंदर हमें यूनिट 1 में क्या करना था, यूनिट 1 में, ठीक है, अभी आपको दिखा देते हैं। यूनिट 1 में रिकॉर्डिंग द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ अ सिलेक्टेड चाइल्ड जिसका एज ग्रुप 2 टू क्या कहते हैं, जिसका एज ग्रुप 2 to 6 ईयर होना चाहिए फॉर 2 months तक। अब उसका क्या एम रहा, नेम ऑफ द चाइल्ड, ऑब्जर्वेशन, किस किस एस्पेक्ट पे उसकी ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो रही थी, प्रॉपर ये सारी चीजें जब आप लिखते हो ऑर्डर वाइज जैसे सॉल्व करने को कहा गया होता है, तभी आप पास होते हो, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो ऐसे आपको प्रॉपर सॉल्व प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ऐसे ही मैं आपको ब्लॉक 3 का भी दिखा देती हूँ। ब्लॉक 3 के अंदर हमें ये देखो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 जो जो सॉल्व करना था, ऐसे आपको प्रॉपर
प्रॉपर उसकी एक्टिविटीज मिलेंगी। ठीक है जी, एक्टिविटीज के अंदर जहां जो रिक्वायरमेंट है, ड्राइंग्स है, सब कुछ कि देखो ब्लैक बोर्ड वर्क ऐसा करेंगे, ऐसे टीचिंग एड्स होंगे हमारे। ठीक है जी, हमारी क्या जो लेसन प्लान है वो कैसे बनाया जाएगा वो बताया गया है प्रॉपर। और फिर जैसे नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, ऐसे करते हुए यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो एक एक चीज को आपको ऑर्डर वाइज सॉल्व करना है। ठीक है, ब्लॉक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये तो मैं आपको एक छोटा सा सैंपल दिखा रही हूँ कि इस हिसाब से आपको अपने प्रोजेक्ट को बनाना है। ठीक है जी, फिर ब्लॉक 4 पर आ जाते हैं। ब्लॉक 4 में इसको भी 1 पेज करके हम आपको दिखा देते हैं ताकि बेटर तरीके से दिख जाए। ठीक है, यूनिट 1 में क्या था, अब मेथड फॉर एक्सीलरेटिंग लैंग्वेज रेडीनेस। अब आप बोलोगे मैम ये सारी चीजें है क्या? ये सारी चीजें वो हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट मैनुअल के अंदर मेंशन है, जो कि आपको कंप्लीट करनी है। हमसे सॉल्व लोगे तो सारी चीजें बनी बनाई मिल ही जाएंगी, तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, अब ये क्या है, प्रॉपर एक लेसन प्लान बनाया गया है। ऐसे करते करते जितनी एक्टिविटीज जहां पर भी, अब जहां पर मान लो कोई एक्टिविटी थी जिसमें हम टेडी बियर के बारे में बता रहे थे, तो यहाँ पे टेडी बियर बनाया गया कि हाँ भाई हम ऐसे पोयम कराएंगे, टेडी बियर टर्न अराउंड, उसकी पिक्चर बनाई हुई है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन मेंशन है, इवेल्युएशन है। ऐसे करते करते ब्लॉक 4 में जितनी रिक्वायरमेंट थी वो सब है। एंड में अगर आप यहाँ पर आ जाते हो तो केस स्टडी है, एक्शन रिसर्च है। ये देखो नीचे आए हम। ठीक है, अब आपको एक केस स्टडी करनी थी, एक्शन रिसर्च करनी थी, तो एक्शन रिसर्च आपको प्रॉपर करके बताइए, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव्स, टूल्स, प्रोसीजर और हाइपोथेसिस क्या ली। ठीक है, एक्शन प्लान क्या रहा, एनालिसिस, सारी की सारी चीजें ऐसे इसमें बताई गई हैं। फिर केस स्टडी आ जाएगी, तो इस हिसाब से आपको पूरा सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ हमसे मिल जाएगी। रिकॉर्ड्स वाले कॉलम को भी दिखा देते हैं। रिकॉर्ड्स वाले कॉलम में पिक्चर बुक में आपको हर पिक्चर बुक बनानी थी, तो किस किस चीज की बनानी थी, ए बी सी। जैसे मान लो बी है तो बी फॉर बॉल, बी फॉर बैट, बी फॉर बैलून, बी फॉर बास्केट, ऐसे करते हुए जैसे ये चीजें हैं, नीचे A to Z सारी चीजें हैं। ठीक है जी, उसके बाद वेजिटेबल्स, तो एक पेज पे हमने वेजिटेबल्स का चार्ट बना दिया। ठीक है, उसके बाद नीचे आए फ्रूट्स का बना दिया, बॉडी पार्ट्स का बना दिया। ऐसे सारी की सारी चीजें जो आपको रिकॉर्ड्स वाली चीजों में देनी है उसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि ऑर्डर वाइज शुरू से लेकर आखिर तक आप अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से बना सको। तो अगर आप हमसे पीजीडीपीडी का सॉल्व प्रोजेक्ट लेना चाहो तो लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर सिर्फ और सिर्फ वही है जो कि आपको वीडियो पर शो रहा है, आप वहां से कांटेक्ट करके ले सकते हो। इसके साथ साथ पीजीडीपीडी के सॉल्व असाइनमेंट्स, एग्जाम्स की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसके साथ पास्ट ईयर्स भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, वो सब आपको हमारे लेवल अप लर्निंग के कांटेक्ट नंबर से मिल जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। अपने स्टडी में जो भी असाइनमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट हैं, अच्छे से बनाओ ताकि आपको भी A ग्रेड मिले। जैसे हमारे मान लो एक बच्चे का मैंने यहाँ पे मार्कशीट दिखाई हुई है ना, देखो कितना अच्छा बच्चा था कि मतलब सब में A ग्रेड लेकर आया है। तो आई विश आप सब भी ऐसे अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आओ। ठीक है, ओके, थैंक यू। इसके साथ साथ नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है, उसे ज्वाइन कर लेना ताकि आपको सारे के सारे न्यू अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।